नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ज़रा पता लगाना चाहिए कि तनिष्क वालों का दुबई से क्या कनेक्शन है। क्या केरल में जो गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट पकड़ा गया, जिसके तार जिहादियों से जुड़े मिले हैं, कहीं इस नेटवर्क का हिस्सा तनिष्क वाले तो नहीं है, क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी है। क्या तनिष्क वालों ने लव जिहाद को जायज़ बताने का ठेका ले लिया है? पिछले 48 घंटे से टीवी पर गहनों की एक कंपनी तनिष्क का एक विज्ञापन काफ़ी विवादित बना हुआ है। इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि मुस्लिम परिवार की हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म कितने शौक से की जा रही है। मतलब ये कि मुस्लिम परिवार को बहुत ही भाईचारे और सद्भावना की भावना से लबरेज दिखाया गया है। अब कोई पूछे इस विज्ञापन को बनाने वाले से कि क्या ये विज्ञापन लव जिहाद को जायज़ ठहराने के मकसद से बनाया गया है? तनिष्क के गहने दिखाने के लिए क्या इस विज्ञापन में हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया जा सकता था? हिंदू परिवारों में मुस्लिम लड़कियां क्या बहू बनकर नहीं आती हैं? सिर्फ हिंदू लड़कियां ही मुस्लिम परिवारों की बहू बन सकती हैं? गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाने के लिए हमेशा हिंदुओं को ही विलेन दिखाना क्या ज़रूरी है? हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू का कॉन्सेप्ट क्या कट्टरपंथियों को हजम नहीं होता? इस टुकड़े टुकड़े गैंग की टाइमिंग बहुत गजब की है। जैसे ही इधर दिल्ली में एक मुस्लिम लड़की से लव अफेयर की वजह से राहुल राजपूत की हत्या हुई और जब बवाल मचा, तो उधर गहनों की चमक को दिखाने के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। एक ऐसा विज्ञापन तुरंत टीवी पर आ गया जहां मुस्लिम परिवार की दरिया दिली का ऐसा बखान किया गया कि पल भर के लिए तो खुद के हिंदू होने पर ही शर्म आ जाए। कैसे मुस्लिम परिवार अपनी हिंदू बहू की गोद भराई में लगा हुआ है, ये देखकर तो पल भर के लिए कोई भी गंगा जमुनी तहजीब के इस ढकोसले के झांसे में आ जाए। क्रिएटिविटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले इस विज्ञापन के निर्माता को तो मैं तब मानती अगर वो हिंदू परिवार में मुस्लिम बहू के स्वागत से जुड़ा कॉन्सेप्ट दिखाने का मादा रखता। स्टोरी बोर्ड भी बता देती हूँ, दिखाए ना कि किस तरह से ईद के मौके पर एक हिंदू परिवार अपनी मुस्लिम बहू को तनिष्क के गहने तोहफे में दे रहा है। अरे जनाब, इस टुकड़े टुकड़े बिरादरी की औकात ही नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरह का विज्ञापन बना पाए, क्योंकि इनका तो एजेंडा हर हाल में हर तरह से सिर्फ हिंदुओं को ही विलेन के तौर पर पेश करने का है। और ये एजेंडा वो सालों से चलाते आ रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। बड़ी चतुराई से ये लोग हिंदू लड़कियों के अंदर मुस्लिम ईथोस को थोपने को लेकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ना जाने कितनी लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। कितनी हिंदू लड़कियों की तो लव जिहाद के नाम पर जान ले ली गई। लेकिन ये लिबरल लुटियन गैंग फिल्म और टीवी के जरिए इस हकीकत पर पर्दा डालता रहा है और हिंदू लड़कियों को बरगलाने की साजिश रचता रहा है। इन्हें दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल राजपूत की पीट पीट कर की गई हत्या नजर नहीं आती। इन्हें राहुल राजपूत लिंचिंग नजर ही नहीं आ रही है। दरअसल ये लोग एक नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं। इन्हें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड, एड जगत, फ्रेंडली चैनल और खान मार्केट पत्रकारों तक ये टुकड़े टुकड़े गैंग के तार फैले हुए हैं। ये ऐसे गीध हैं जो हर जगह अपने एजेंडे में फिट होने वाली मौतों को ही सूंघते हैं। याद है आपको, इसी साल फरवरी में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगे, जिनमें 53 लोगों की जान चली गई थी। दंगे की साजिश आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने रची थी। अफवाहें शाहीन बाग से उड़ाई गई थी, लेकिन केजरीवाल ने जो एड बनाया उसमें एक हिंदू परिवार का बेटा अपने बुजुर्ग पिता को भड़काऊ मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड नहीं करने की सलाह देता नजर आया। है ना कमाल। दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों को पीएफआई की शय पर शांति दूतों ने ही अंजाम दिया था और विज्ञापन में क्या परोसा गया? केजरीवाल ने पूरे हिंदू समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये दिखाने की कोशिश की गई कि भड़काऊ मैसेज भेज भेजकर माहौल को हिंदुओं ने ही खराब किया। आजकल जो बिग बॉस आ रहा है उसमें भी हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस बार फ्रॉड धर्मगुरु राधे माँ को बुलाया गया है। कौन है ये राधे माँ? इसकी पोल तो कई बार खुल चुकी है, फिर भी भारी भरकम पैसा देकर इसे बिग बॉस में बुलाया गया। ये हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, फिर भी मजाक बनाने के लिए इस लिबरल जमात ने
इस बार इन्हें खास तौर पर न्योता दिया। पहले बिग बॉस में एक बाबा ओम को भी इसी मकसद से बुलाया गया था। अब जरा बिग बॉस के निर्माता बताएंगे कि किसी मुल्ला, मौलवी या पादरी को ये लोग क्यों नहीं बुलाते। इतने सारे विवादित मुल्ले और पादरी भरे पड़े इस देश में, है हिम्मत तो बुलाइए उन्हें। यकीन मानिए टीआरपी आसमान छूने लगेगी, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ। राजस्थान का मामला देखिए, करौली में मंदिर के पुजारी को जलाकर मार डाला गया। ये घटना भी इस जमात को नजर नहीं आई। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग पर भी इस जमात ने मुंह में दही जमा लिया था। मजाल है कि इस विभत्स घटना के वायरल वीडियो देखकर इस जमात के मुंह से चूं भी निकली हो। लेकिन हाथरस में इस पूरी जमात ने फेक न्यूज के नाम पर जो तांडव किया, उसका तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं था। दलित युवती के नाम पर अपने एजेंडे को चलाने के लिए सेकुलर और लिबरल गीदों की पूरी जमात एक हो गई थी। राजनेताओं के साथ साथ फ्रेंडली चैनल्स और खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग में जिस तरह की रिपोर्टिंग की, जिस तरह का फेक प्रोपेगेंडा चलाया, उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ये लोग जातीय कार्ड खेलकर फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी भी मासूम की मौत पर ये तभी घड़ियाली आंसू बहाते हैं जब उसकी जाति दलित या मुस्लिम होती है, क्योंकि इन दोनों के नाम पर ही इनका एजेंडा चलता है। कांग्रेस की राजनीति पिछले 70 साल से इसी ढर्रे पर चल रही है। और रही बात लुटियन गैंग की, तो उन बेचारों की रोजी रोटी भी इसी तरह के आर्टिकल छपा छपा कर चलती है। और कहाँ चली गई है बॉलीवुड की वो जमात जिसे अखलाक की मौत के बाद बहुत डर लग रहा था। कुछ तो अपने बच्चों को विदेशों में बसाने की तैयारी में थे। अब पालघर की घटना, राहुल राजपूत की लिंचिंग और करौली में एक पुजारी को जिंदा जला देने की घटना के बाद क्या बॉलीवुड गैंग के इन लोगों को अब डर नहीं लग रहा? अब कहाँ है भाई बहन की वो जोड़ी जो हाथरस जाने के लिए उतावली हुई जा रही थी? इतनी उतावली थी हाथरस को लेकर कि बहन प्रियंका वाड्रा तो खुद ही गाड़ी ड्राइव करके भाई को बगल की सीट में बैठाकर हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, चुटकुले सुनाते हाथरस में पिकनिक मनाने के लिए जा पहुंची थी। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए इतनी उतावली थी प्रियंका वाड्रा कि पता ही नहीं चला कि वो पीड़िता की जिस भाभी के घुट घुट कर गले मिल रही थी, उसका तो पीड़ित परिवार से कोई नाता ही नहीं था। वो तो आयात की गई नकली भाभी थी। और दिलचस्प तो यह है कि इसी नकली भाभी के ऑडियो बाइट्स फ्रेंडली चैनल्स ने भी धड़ल्ले से दिखाए और लुटियन गैंग ने तो उस नकली भाभी के नाम पर बड़े बड़े इंटरव्यू छाप दिए। अब जब उस नकली भाभी के बारे में खुलासा हुआ है कि वो तो अर्बन नक्सल है, तो इस पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान को तो ऐसा लग रहा है जैसे लकवा मार गया हो। सबके सब एकदम खामोश हो गए हैं। अब उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। नकली भाभी डॉक्टर हैं जबलपुर में। जब हकीकत सामने आई तो शिवराज का डंडा चला। नौकरी तो जाएगी ही, हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। नकली भाभी को बेचारी ना घर की रही ना घाट की। अब तो वो कोस रही होंगी कि वो प्रियंका से गले क्यों मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर लिया होता तो कम से कम नौकरी तो बच जाती। इस टुकड़े टुकड़े गैंग की समस्या ही ये है कि इसका एजेंडा हिंदुओं के खिलाफ ही चलता है। उसके लिए झूठी और फेक कहानियां घड़ने से भी ये जमात पीछे नहीं हटती। फेक प्रोपेगेंडा के लिए तो ये गैंग किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्में भी ये बिरादरी ऐसी बनाएगी जिसमें कटघरे में आपको हिंदू ही नजर आएगा। बॉलीवुड का पूरा इतिहास खंगाल लीजिए, देख लीजिए। अब तक बनी हुई तमाम फिल्मों को आपको पूरे बॉलीवुड में बसी सेकुलर और लिबरल बिरादरी का ये घिनौना खेल भी समझ आ जाएगा। ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी हाल ही में अनुभव सिन्हा ने मुल्क नाम से फिल्म बनाई थी। उसमें भी इन जनाब ने मुसलमानों को तो शांति दूत बनाकर पेश किया था और सारा दोष हिंदू समाज पर ही मढ़ दिया था। दिलचस्प तो ये है कि हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करके बड़े शातिर तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग पूरी बिरादरी को गंगा जमुनी तहजीब का पाठ पढ़ाने लग जाता है। दिलचस्प तो यह है कि जात और धर्म के नाम पर आग भी यही गैंग लगाता है और फिर हिंदुओं को भी सद्भावना और भाईचारे का संदेश देने लग जाता है। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थी शोले, आपने भी देखी होगी। इसके लिखने वाले थे सलीम जावेद। आपको याद है कि इस फिल्म का सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार, सबसे पाक इंसान कौन था? वो तो एक मौलाना था। फिल्मों के जरिए ना जाने कब से ये लिबरल लुटियन गैंग हिंदुओं को बदनाम करता रहा है।
जब भी फिल्मों में पंडित या पुजारी को दिखाया जाता है तो वो हमेशा लोभी, लालची और विलेन किस्म का इंसान होता है, और जब भी किसी मौलवी को दिखाया जाता है तो उसे ईमानदारी और अच्छाई की प्रतिमूर्ति, और अगर कोई पादरी स्क्रीन पर आ जाए तो पीछे चर्च की घंटे बजने लगते हैं कि जैसे जीसस खुद आ गए हों सामने। अब वो ज़माना चला गया है, ये अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हिंदुओं के त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्र, दशहरा आने वाला है, करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली का भी टाइम आ गया है। हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने के लिए तनिष्क वालों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।